अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम एक सीवियर किस्म का मेडिकल एमरजेंसी कंडीशन पर बात करेंगे। मेरे ख़्याल में जिसका मतलब हर एक को इल्म होना चाहिए और ये वीडियो बनाने का मकसद भी जो है ये आपको आगाही देना है। दोस्तों, हार्ट अटैक पर बात करते हैं। हार्ट अटैक जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक मेडिकल कंडीशन और बहुत शदीद किस्म की मेडिकल एमरजेंसी है और इसमें से अक्सर देखा गया कि 30% लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में ना पहुंचने की वजह से। और तकरीबन कहा जाता है कि दुनिया में 7 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से या इससे मुतल्लिका अमराज से उनकी डेथ होती है। तो इस कदर हार्ट की वजह से डेथ होने वाले लोगों का जो रेट है वो इस कदर ज़्यादा है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि हार्ट अटैक एक खौफ है और मौत के खौफ से बढ़कर कोई खौफ नहीं हो सकता। अब एक्चुअली होता है कि हार्ट की शरीयानों के अंदर जो खून का फ़्लो होता है वो क्लाट के आ जाने की वजह से या क्लाट बन जाने की वजह से वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आगे खून पास नहीं होता है और जिससे दिल के मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब पेशेंट के अंदर सांस लेने में दुश्वारी और घबराहट सीवियर किस्म की महसूस होती है, लेकिन इससे पहले अक्सर आपके पास पेशेंट आते होंगे या कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कंप्लेन करते होंगे कि डॉक्टर साहब, जब हम काम कर रहे होते हैं या हम चल रहे होते हैं या तेज़ चल रहे होते हैं तो हमारी चेस्ट के ऊपर, छाती में हमें दबाव सा, बोझ सा महसूस होता है, दर्द होता है। वो थोड़ी देर के लिए होता है और जैसे हम लेट जाते हैं तो वो दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। अब इसमें बाज़ औक़ात मरीज़ को स्वेटिंग वाली कंडीशन भी आ जाती है, वॉमिट फील होता है या वीकनेस वो महसूस करता है। लेकिन अगर ऐसा दर्द मरीज़ के लेट जाने से बेहतर हो जाए तो आपने दोस्तों इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कि आपको नेक्स्ट हार्ट अटैक वाली कैफियत हो सकती है। तो आपको फ़ौरी तौर पर अपना जो है चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन जब आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो फिर अक्सर देखा गया कि चाहे मरीज़ लेटी पोजीशन में हो, चाहे वो बैठी हुई पोजीशन में हो, तो सडन उसकी चेस्ट में पेन उठता है और वो बहुत ही शिद्दत का पेन होता है। वो एक्सटेंड करता है, उसके बाजू की तरफ जाता है, उसके हाथ तक जाता है, उंगलियों तक महसूस होता है, बाज़ औक़ात उसके जबड़े तक बाईं जानिब महसूस होता है। और इसके साथ ही मरीज़ को चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव और उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और साथ ही मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। उसके साथ मरीज़ को वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो जाती है, स्वेटिंग आ जाती है और इसके साथ बहुत सीवियर किस्म की वो एंग्ज़ायटी महसूस करता है। और अगर ये अलामात आप किसी भी शख्स में देखते हैं तो आपको फ़ौरन उसे जो है किसी ऐसी जगह पर लेके जाना चाहिए, किसी ऐसे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जहाँ पर फ़ौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद मिल सके, उसका चेकअप हो सके, उसका ईसीजी हो सके, ताकि पता लगाया जा सके कि ये जो प्रॉब्लम है ये हार्ट के मतलब है। तो उससे जो है ईसीजी वगैरह करने से या फर्दर टेस्ट वगैरह से जो होता है इसके मतलब मालूमात मिल जाती है। लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए आपको फ़ौरी तौर पर, ताकि मरीज़ का जो है ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल किया जाए और उसको कोई ऐसी मेडिसिन दी जाए जो फ़ौरी तौर पर उसके क्लाट को तहलील कर सके। तो अगर तो वो पेशेंट जो होता है वो कहते हैं कि 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसको किसी ऐसे पॉइंट पर, किसी ऐसी एमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, किसी अच्छे क्लिनिक में ले जाते हैं जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो बच जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। आपके पास ये बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है और खुदारा ऐसी कंडीशन को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसकी जो ख़ास सिम्टम्स हैं वो मैंने आपके सामने शेयर की हैं कि मरीज़ को उसकी चेस्ट के अंदर सीवियर किस्म की एंग्ज़ायटी महसूस होती है, इसके साथ वो पेन महसूस करता है, वॉमिटिंग महसूस करता है, स्वेटिंग होती है, बाज़ औक़ात मरीज़ को लाइट सा हेडेक भी होता है, वर्टिगो वाली कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये जो अलामात है मरीज़ में सडन पैदा हुई हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा निढाली वाली कंडीशन में आ गया है, बहुत ज़्यादा वो एंक्शियस हो गया है, तो उसको फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके।